नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं अपनी बात के आगाज़ से कबल सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग बज़ात ख़ुद अपने लिए एक ज़ोरदार ताली बजाएं PSX सोनीस के लिए। अब मैं इस ताली की वजह भी बयान कर दूं। यहाँ पे हमारे दूसरे PS के भी जिम्मेदारान बैठे और बड़े गौर से देख रहे हैं, अशर भाई और उनके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। इस वक्त पाकिस्तान की जो आबादी है उसका जो 60% हिस्सा है, 60% जो पॉपुलेशन है वो नौजवानों पे मुश्तमिल है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमें नौजवानों की एक तादाद नज़र आ रही है। नौजवानों के लिए भी तालियां बजाएं। और जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, जो मिचोर लोग बैठे हैं, जिनकी बुजुर्गी का साया तो हयात हमारे सरों पे साया रहे और उनके तजुर्बात की रोशनी में इंशाअल्लाह हमने आगे अपने गली मोहल्ला के फलाह व बहबूद के लिए आगे बढ़ना, उनके लिए भी तालियां बजाएं। अशर भाई दोबारा मुझे बड़े गौर से देख रहे हैं तो मैं मजीद अभी डीपली जा रहा हूं PS 119 में। PS 119 वो PS है जहां मेरा बचपन गुजरा है। ये वो PS है जहां मैं पैदा हुआ, जहाँ पे मैंने अलिफ लाम मीम से शुरू किया और वन नास पे तक कुरान मजीद को हिफ्ज़ किया। वो मदरसा भी जो है PS 119 में। और मेरे उस वक्त के एक साथी भी यहाँ मौजूद हैं। PS 119 से मैं अपना ताल्लुक और वास्ता जो बता रहा हूँ, PS 119 वो PS है जहाँ से मैंने अलीफ से लेके यहाँ तक पढ़ना शुरू किया, यानी कि मैट्रिक पे मैं PS 119 मैचलिस पब्लिक सेकेंडरी स्कूल से हूँ और मेरे क्लास फेलो भी यहाँ मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बड़ी अहम बात जो PS 119 की है वो भी मैं बयान करता चलूँ। जैसे कि आपने हमेशा सुना होगा कराची को लोग कहते हैं कि ये मिनी पाकिस्तान है, यहाँ पे पख्तून भी है, यहाँ पे बलोच भी है, यहाँ पे सिंधी भी है, मुहाजिर भी है, दीगर लोग भी हैं। इसी तरीके से PS 119 भी है जहां उर्दू बोलने वाले भी हैं, बिहारी कम्युनिटी से भी हैं, बंगाली भी हैं, बलोच भी हैं। पूरा पाकिस्तान का मजमुआ कहां मौजूद है? तालियां होनी चाहिए या नहीं? और कुछ बचपन की यादें भी हैं। टाइम बहुत मुख्तसर है, दिल तो चाह रहा है एक दो बातें बयान कर दूं क्योंकि गाजी भाई बैठे हैं और चाचा उस्मान बैठे हुए बलोच गोट से। अगर आप लोग की इजाज़त हो तो नवाज भाई भी बैठे हैं, ये भी हमारे मोहल्ले के, ये मोहल्लेदार हैं हमारे। अगर आप लोग की इजाज़त हो तो बयान कर दूं। बचपन में एक शौक होता है, आगे पीछे दाएं बाएं देखो कोई नहीं है, पत्थर मारो कुत्ते को। ऐसा होता है नहीं होता है? बलोच गोट मेरा बड़ा आना जाना था, वहां मैं अक्सर आया जाया करता था और वहां पे कुत्ते होते थे। मेरा एक मशगला था कुत्ते को पत्थर मारना और फौरन रफू चक्कर हो जाना। आदत से मजबूर होकर मारा कुत्ते को पत्थर। इत्तेफाक की बात, सामने साइड से गाड़ी आई, रास्ता ब्लॉक हो गया, कोई सामान उतर रहा था। भागने के लिए अब जगह कोई नहीं, कुत्तों ने घेर लिया चारों तरफ से। लामहाल एक दीवार पे चढ़ गया फौरी तौर पे। चाचा उस्मान बैठे हुए, कुछ देर के बाद वो आ गए। अरे तुम इधर क्या कर रहा है? अब हमको समझ में है, तुम रोजाना इस वक्त आगे शरारत करता जब भी कुत्ता मेरा भूखता है। अब तुम उतरो नीचे, मैं तुमको बताता हूँ। मैं नीचे ही ना उतरूं। फिर एक और एक शफीक हमारे चाचा आ गए, हाजी गुलाम हुसैन। उन्होंने कहा यार मेरा भतीजा माफ कर दो, आइंदा नहीं करेगा। मैं बलोच कोट की बात बता रहा हूं। पुरानी कोट का इलाका बड़ा मशहूर है, अरकान ग्राउंड बड़ा मशहूर है। क्रिकेट यहीं खेला करते थे, फुटबॉल यहीं खेला करते थे। पुरानी कोट में हमारे गाजी भाई भी होते थे, इनके हेयर सलून है, तो लोगों को बड़ा खूबसूरत कर रहे होते थे और इनके काम में हम अक्सर खलल डालते थे। क्रिकेट खेलते हुए बाज़ औक़ात ऐसा होता था, बल्कि अक्सर व बेशतर ऐसा होता था कि ज़ोरदार हिट किया और डायरेक्ट इनके शीशे पे। हाँ मैं सीरियस कह रहा हूँ। और ये गाजी भाई यूं अस्कुरा लेकर आते थे। उसके बाद जो कुछ कहते थे वो कहना मुनासिब नहीं है। आंटी भी बैठी हैं, आप बुजुर्ग भी बैठे हैं। उस वक्त बड़े आतिश जवान हुआ करते थे, अब भी जवान है। बड़ी भरमबाजी बड़ी टाइट किया करते थे। खैर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता चलूं कि मुझे खुशी है कि यहाँ पे नौजवान बैठे हैं, जिसके लिए इकबाल ने भी कहा है, उकाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, तो मंजिल नज़र आती है इन्हें अपनी मंजिल आसमानों में। शायद कुछ भूल गया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गया हूँ क्योंकि मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, मेरे पुराने मोहल्लेदार यहाँ बैठे हैं, वाकिफ़कार बैठे हैं।
बेसिकली पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल को समझना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। और जो बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं आप उसको रट लें, उस पर पीएचडी कर लें। क्या कहना चाह रहा हूं, जो बात मैं कहना चाह रहा हूं उसका ताल्लुक मेरे और आपके बुजुर्गों से है, उनकी कुर्बानियों से है, और हमारा जिस मजहब से ताल्लुक है उस मजहब से है, अल्लाह तबारक व ताला के अहकाम से। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद में कहता है वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में ना इत्तेफाकी ना करो। यह बात किसने बताई हमें? इस दौर में चले हम आज से 70 साल 75 साल पीछे चले जाते हैं, जब हमारे आबा व अजदाद दो कौमी नजरिए की बुनियाद पे खड़े हुए एक आलमगीर जद्दोजहद का आगाज किया। किस बिहाफ पे किया? एक आज़ाद ममलिकत के लिए किया, जहां पे तमाम कम्युनिटी के लोग, ख्वाह वो बलोच हो, ख्वाह वो सिंधी हो, ख्वाह वो मुहाजिर हो, वो किसी भी जबान का बोलने वाला हो, वो वहां पे इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, वहां पे इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जद्दोजहद करता रहेगा। और आज ये पैगाम कौन देता है? हमारे कायद हजरत पीर साहब पगारा। क्या कहते हैं? मुत्तहद सिंध, मजबूत पाकिस्तान। सिंध में रहने वाला ख्वाह वो सिंधी हो, उर्दू बोलने वाला हो, बलोच हो, पख्तून हो, हम सब ने मुत्तहद होना है। हम सब ने हक़ का नारा, हक़ का नारा, हक़ का नारा। मैंने आपको कुरान का भी हवाला दे दिया, हदीस भी बता दी, आगे मैं आता हूं अपनी बात की तरफ। हम सब ने मुत्तहद होना है और इस्लाम के बनने वाले इस मुल्क की हिफाजत के लिए, इस मुल्क की बका और सलामती के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरीग नहीं करना है। आज ये हुर खड़े हमारी हिफाजत के लिए। ये हुर वो है जो बॉर्डर पे हमारे वतन की हिफाजत के लिए भी खड़े होते हैं, और आप भी हुर हैं। जो जज्बा इनका है वो जज्बा आपका भी है और मेरा भी है। यही पीर साहब का फलसफा है। फिर जिस तरह आप नारा लगाते हैं, हक सच का नारा भेज पगारा, आप इस नारे की तारीख को देखें, क्या खूबसूरत इसकी तारीख है, क्या जद्दोजहद है, कुर्बानियों के वो लाजवाल दास्तान है। जब ब्रिटिश साम्राज्य ने यहां पे जुल्म सितम का बाजार गरम किया, इंतहा कर दी जुल्म सितम की, हमें गुलाम बना दिया, तो तारीख गवाह है, तारीख गवाह है। सांगड़ की सरजमीन से, वादिय मेहरान की सरजमीन से हमारे कायद हजरत पीर सिबगतुल्लाह शाह राशदी अल मारूफ शहीद सूर्या बादशाह ने अंग्रेजों को ललकारा और ललकार कर कहा, तुम जितना ताकत रखते हो रख दो, लेकिन तुम्हारा जुल्म सितम नहीं चलेगा। उन्होंने क्या कहा? चलता है खंजर तो चले मेरी रगों पर, चलता है खंजर तो चले मेरी रगों पर, खुद ही बेच के अपनी में झुक नहीं सकता। मिटने को तो मिट सकती है ये दुनिया, लेकिन तारीख के औराक से मैं मिट नहीं सकता। और लाजवाल कुर्बानी के बाद ये ममलिकत खुदादाद आजाद हुआ, लेकिन आज यहां पे कुछ मुल्क दुश्मन अनासिर, इंसानियत दोस्त अनासिर जो लोगों को बांटते हैं, लिसानी बुनियाद पे, जबान की बुनियाद पे नफरत को जन्म देते हैं। क्या आप बताएं ऐसे लोगों को हमारा मजहब ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करता है जो जबान की बुनियाद पे नफरत बर्पा करे, कत्लो गारतगिरी को बर्पा करे? मैं बड़ा खुलकर कहता हूं, एमकेएम और पीपल्स पार्टी, उर्दू कार्ड और सिंधी कार्ड, आप जाके देखें आज पूरे सूबे का क्या हाल है। इन्होंने लोगों को लगाया हुआ और अपने काम में लगे हुए, करप्शन दर करप्शन। पीने का साफ पानी पूरे सिंध में नहीं, मुलाजमतें पूरे सिंध में नहीं। 80% हम जो है हमारा जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो एग्रीकल्चर से होता है। बेड़ा गर्क हो गया एग्रीकल्चर का। जमीन हमारी अच्छी, पंजाब हमसे आगे। क्यों? इन्होंने हमें तफरके की बुनियाद पे लड़ा दिया और अपना काम करते जा रहे हैं। उनका काम क्या है? लूटना, करप्शन करना और हमें बेवकूफ बनाना। अब हम इनके इन घनचक्करों में क्या आप अहद करते हैं? अब हम इनके घनचक्करों में इंशाअल्लाह पीर साहब पगारा के इनकलाबी
फिक्र और फलसफा की रोशनी में अपने गली मोहल्ला के लिए, अपने शहर की फलाह व बहबूद के लिए हम काम करते रहेंगे। आप हाजिर हैं या नहीं? जिन्होंने नफरत की बुनियाद रखी अब उनको बोल दें, झूठ भी बोले और सदाकत के पैगंबर भी हैं। झूठ भी बोले और सदाकत के पैगंबर भी हैं। मुनाफकत की यह सियासत नहीं होगी हमसे। मुनाफकत की यह सियासत नहीं होगी हमसे। अपने बुजुर्गों से जो विरसे में मिला है, इन मुनाफिकों की तिजारत नहीं होगी हमसे। हाँ, 12 सालों से हम गवर्नमेंट में नहीं है। मसाइल हैं हमारे साथ, मुश्किलात हैं हमारे साथ, लेकिन अब बहुत थोड़ा टाइम रह गया है। सब्र का वक्त अब ख़त्म होता है। वो जो कहते हैं ना, क्या कहते हैं बताएं आप? सब्र का फल बस कुछ देर की खामोशी है। क्या? बस कुछ देर की खामोशी है। तुम्हारा तो वक्त आया है। आप मेरे साथ बोलिएगा, हमारा मैं अब ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। अगर बात करता चलूं तो मेरा जहां तक ख्याल है, सिलसिला को रोकना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो दिली जज्बात हैं, जब मौका कभी कभी मिलता है, आप भाई भी कभी कभी मयस्सर होते हैं, तो खैर आप लोगों को ज़्यादा जहमत देना भी मुनासिब नहीं है। चंद एक बातें मैं आपको बताता चलूँ। पिछले दिनों जो हमारी मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारे मुअज़्ज़िज़ीन डिस्ट्रिक्ट के लोग थे और पीएस के ज़िम्मेदारान थे, उसमें हमने एक बात फाइनल किया है कि हम एक शोबा जाती कमेटी तश्कील दे रहे हैं। नंबर 1 सेवरेज एंड वाटर बोर्ड, नंबर 2 के इलेक्ट्रिक, नंबर 3 KMC KDA, नंबर 4 स्पोर्ट्स, नंबर 5 लीगल इश्यूज। क्योंकि कुछ पुलिस वाले तो अच्छे भी हैं, मैं सबको बुरा नहीं कहता, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी बड़ी पैदा पानी चल रही है। बहुत ज़्यादा उन्होंने तंग किया हुआ है। अब टाइम आ गया है कि उनको गिरबान से पकड़े ऐसी काली भेड़ों को और उन्हें बाहर निकालें। एक इशूज और है जो मैं अपने पीएस के जिम्मेदारान के तवज्जुह से अपने बुजुर्गों से गुजारिश करूंगा कि ख़वातीन और घरेलू मसाइल वो हमारे पीएस ऑफिस में डिस्कस नहीं होगा इंशाल्लाह। आप बुजुर्ग लोग बैठे, मोहल्ला वाइज आप लोग मोहल्ला कमेटी बनाएं, उसमें हमारे पीएस की भरपूर सपोर्ट होगी, हमारी यूसीस की भरपूर सपोर्ट होगी और आप उसको हल करें। क्या एग्री हैं आप लोग? मजे की बात यह है कि जो शोबा जाती जो कमेटी हम तश्कील दे रहे हैं, हमने नाम लिया है हर शोबे पे 3-3 लोगों का अपने पीएस से। ये हमें रिकमेंड करके दें, हम इन्हें ऑन बोर्ड करते हैं। जो इदारे हैं, जो वो इदारे हैं जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, या जो निज़ामी उमूर पे जो लोग मौजूद हैं, हम इंशाल्लाह उनसे लाइन अप करेंगे और जो भी मसले मसाइल हैं इंशाल्लाह उसको हल करेंगे। इसी तरीके से हमारे जो पीएस के जिम्मेदारान हैं, मैं इनका भी बहुत ममनून और मशकूर हूँ कि इन्होंने शॉर्ट नोटिस पे बड़ी मेहनत की। यूसी के जो जिम्मेदारान हैं उनका भी बहुत ही ज़्यादा जो मैं ममनून और मशकूर हूँ कि इन्होंने बड़ी मेहनत की। और आज के इस पंडाल सजाने में हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब, इनकी भी बड़ी मेहनत थी, नवाज भट्टी साहब, अमजद साहब, आंटी, हमारे इंतहाई बुजुर्ग अतर खान साहब, दोस्त अली शाह साहब, शकील साहब, इकबाल साहब, वहीद साहब, नदीम साहब, आप तमाम लोगों ने इनकी बड़ी मदद की और इनकी भी बड़ी मेहनत थी। आप लोगों को मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूं कि इंशाल्लाह ये तो इब्तिदा है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आपके समातों का बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलाग। इतनी डिटेल से समझाया हमारे जीओ साहब ने, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने, और मेरे ख्याल से समझाने का ज़रूरत नहीं है समझाने का। अच्छा, फिर भी कह रहा हूँ कि किसी बुजुर्गों को, किसी कारकुन को कोई बात करनी हो तो जिंदाबाद, हक सच का नारा, हक सच का नारा। थैंक यू। गाना लगा दीजिए भैया। गाना बोला है, खाना